वेदोपदेश में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का पुनः स्वागत है। हमने पिछले मंत्रों में देखा कि ब्रह्मचारी कैसे अपनी तपस्या के द्वारा, अपने तप के द्वारा वह इंद्र अवस्था को प्राप्त करता हुआ इस समस्त जगत को, इस समस्त संसार को कैसे अपने ज्ञान रूपी ऐश्वर्य से, अपने ज्ञान रूपी निधि से सबको कैसे पूर्ण करता है, पालित करता है, पोषित करता है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे 8वें मंत्र को। आचार्यस्ततक्षणवसे उभे इमे ऊर्वी गंभीरे पृथ्वीं दिवं च ते रक्षते तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। इस मंत्र में बताया कि आचार्य के गढ़े हुए द्यावा पृथ्वी को ब्रह्मचारी अपनी तप के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा कैसे रक्षा करता है। आचार्य इमे उभे नभसी, इन दोनों लोकों को अर्थात पृथ्वीलोक और द्युलोक को, जो बहुत विस्तृत है, उर्वी विस्तृत है, उभेरे उम्भिरे उर्वी बहुत विस्तृत है, गंभीरे और बहुत गहरे, ततक्ष वह आचार्य इसे गढ़ कर देता है ब्रह्मचारी को। ब्रह्मचारी उस गढ़े हुए द्यावा पृथ्वी को तपसा रक्षति, और तप के द्वारा ब्रह्मचारी उस गढ़े हुए द्यावा पृथ्वी की रक्षा करता है। तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। तस्मिन् क्योंकि वह रक्षा इसलिए कर पाता है, तस्मिन् उस ब्रह्मचारी में देवाः सभी देवता, सभी दिव्य शक्तियाँ, इस समस्त जगत की संपूर्ण दैवीय शक्तियाँ सम्मनसः, समान मनसः, सम्मनसः, अनुकूल मन वाली हो जाती है। आचार्य ब्रह्मचारी के लिए द्यावा पृथ्वी को गढ़ता है और ब्रह्मचारी उसे अपनी तपस्या के द्वारा उसकी रक्षा करता है। तक्षण का अर्थ होता है तक्ष तक्षु तनुकरणे, गढ़ना, बनाना। तक्षक गढ़ने वाला, वह आचार्य, वह एक आचार्य ही हो सकता है। हम इस समस्त जगत को प्रतिदिन अवलोकन करते हैं। हम प्रतिदिन इस सृष्टि के एक एक इकाई को निरंतर देखते आ रहे हैं और देखते आएंगे, और अभी भी, अब तक, आज भी देख रहे हैं। यह समस्त जगत की जो इकाई है, जो एक एक एटम है, वह कितनी सुव्यवस्थित, कितनी विज्ञानमूलक, कितनी तत्वमूलक है। जैसे उदाहरण स्वरूप जब हम किसी मकान को देखते हैं तो उस मकान को देखते ही उस मकान को उस आकार देने वाला, एक अमुक आकार, एक विशेष आकार देने वाला का स्मरण होता है कि यह इस मकान का रचयिता कौन है, इस मकान को बनाने वाला कौन है। उसी प्रकार इस समस्त जगत की जो अलग अलग इकाइयाँ हैं, पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति, अनंत जीव, अलग अलग इकाइयाँ हैं, उन्हें हम जब देखते हैं तो उसके रचनाकार, उसके रचयिता का हमें ज्ञान होता है। ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु, इस समस्त जगत की इकाइयाँ को वह सच्चिदानंद स्वरूप कितनी सुव्यवस्थित, कितना विज्ञानमूलक, कितने विशेष प्रकार का यह आकार दिया है। आज माना कि आज वैज्ञानिक संतोषजनक उन्नति की है, पुनरपि वह उस ब्रह्म को पार नहीं पा सके। हम अपने शरीर के एक एटम को लेते हैं। एटम में कितने सारे सूक्ष्म तत्व हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के एक एक तत्व अद्भुत है। उन तत्वों को इस मंत्र में बताया कि इस त्यावा पृथ्वी के जितनी भी इकाइयाँ हैं, जो भी हम अपने चारों तरफ यह अद्भुत उत्कृष्ट कृति देख रहे हैं उस परमपिता परमेश्वर की, वह उत्कृष्ट कृति का ज्ञान हमें आचार्य के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। आचार्य वह तत्व है जो हमारे जीवन में आचार्यत्व को स्थापित करता है। उस आचार्य के सानिध्य से ही हम इस सच्चिदानंद स्वरूप के कृतियों को, उत्कृष्ट कृतियों को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उसे ही इन मंत्रों में प्रस्तुत किया कि आचार्यस्ततक्षणवसे उभे इमे उर्वी गंभीरे पृथ्वीं दिवं च ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। निसंदेह वह आचार्य ही है जो इस ब्रह्मचारी को अपने तप के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा त्यावा पृथ्वी को, यह बाह्य भौतिक जगत को गढ़ कर देता है। और वह ब्रह्मचारी अपने निरंतर परम पुरुषार्थ द्वारा, परम तपस्या द्वारा इस त्यावा पृथ्वी की रक्षा करता है। यदि ब्रह्मचारी निरंतर पुरुषार्थ न करे, श्रम न करे, तो वह इस समस्त जगत जो आचार्य उसे त्यावा पृथ्वी के रूप में गढ़ कर दिया है, वह उसकी संपूर्णता से रक्षा नहीं कर सकता। वह रक्षा तभी कर सकता है जब वह स्वयं तप मूलक जीवन जिए। हम निरंतर देखते आ रहे हैं कि मंत्र के उत्तरार्ध में ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति। यह पंक्ति बार बार हमें यही संदेश दे रही है, हम मानवता के लिए। हे मनुष्यों, तुम तप करो, परिश्रम करो, पुरुषार्थी बनो, अपने जीवन में इस जगत के समस्त दिव्य कृतियाँ, अद्भुत कृतियाँ कैसे निरंतर अपने लक्ष्य की ओर प्रवाहित हो रही है। हम अग्नि को देखते हैं कि अग्नि निरंतर अनंत काल से और अनंत काल तक ऊर्ध्वारोहण कर रही है। अग्रणी भवति, वह निरंतर आगे की ओर ही बढ़ते जा रही है। हम जल को देखते हैं कि जल निरंतर समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। एक क्षण के लिए वह अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होता। यह सूर्य है जो परमपिता परमेश्वर की अद्भुत कृति है। वो अपने आप में बहुत ही गंभीर और बहुत ही आश्चर्यजनक कृति है, जो निरंतर अनंत काल से समस्त जगत को अपने प्रकाश से, अपने दिव्य रश्मियों से प्रकाशित कर रही है। ऐसे ही ब्रह्मचारी के संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मचारी अपने तप के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा संपूर्ण जगत को, समस्त जगत को प्रकाशित कर रहा है। तभी यह समस्त जगत उस ब्रह्मचारी की तपस्या से रक्षित है। और हम आगे अगले मंत्रों की ओर बढ़ते हुए हम देख रहे हैं ब्रह्मचारी की महिमा वेदों में निरंतर उपमाओं के द्वारा, अलग अलग उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। इमां भूमिं पृथ्वीं ब्रह्मचारी भिक्षामा जभार प्रथमोदिवं च ते कृत्वा समिधा उपास्ते तयोरार्पिता भुवनानि विश्व। इमां भूमिं पृथ्वीं ब्रह्मचारी, प्रथमः ब्रह्मचारी, जो प्रथम ब्रह्मचारी है, जो प्रथम कोटि के ब्रह्मचारी है, जो इंद्र अवस्था को प्राप्त कर चुका है, ऐसा ब्रह्मचारी, ऐसा प्रथम कोटि के ब्रह्मचारी
इमाम पृथ्वीं भूमि, इस विस्तृत भूमि को, दिवम च और दिव को, भिक्षाम आजाभार, भिक्षा में ले आता है और अपने आचार्य को दे देता है। अब वे समिधौ कृत्वा, उसे लाकर आचार्याग्नि, आचार्य को समर्पित कर देता है। उपासना करता हुआ तयो हो, उन दोनों लोकों में विश्वानि भुवनानि, सब भुवन अर्पित कर देता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचारी अपने लिए कुछ भी बचा के नहीं रखता। उसके पास जो भी भिक्षा में प्राप्त होता है, जो भी उसे जहाँ कहीं से ब्रह्म वेद ज्ञान प्राप्त होता है, उसे भिक्षावृत्ति में जो भी कुछ प्राप्त होता है, वह उसे आचार्य को लाकर समर्पित कर देता है। प्राचीन काल में एक ऐसी हमारी दिव्य परंपरा थी कि ब्रह्मचारी जब गुरुकुल में जाता था तो उसे भिक्षावृत्ति के लिए आचार्य भेजते थे। वह आचार्य का भोजन होता था। और इसी बिंदु को स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने विशेषतः इस मंत्र की व्याख्या करते हुए बहुत ही सुंदरतापूर्वक प्रतिपादन किया है कि आचार्य को कभी भी अपने लिए भोजन नहीं करना चाहिए। उसे भिक्षावृत्ति से प्राप्त भोजन को ही अपना भोजन समझना चाहिए। माना कि ब्रह्मचारी भिक्षावृत्ति करके भोजन लाता है और अपने आचार्य को दे देता है, पुनरपि यह कोई बड़ा कार्य नहीं है। आचार्य तो उसे अपने आचरण से, अपने आचार्यत्व से निरंतर उसे अनुग्रहित करता है। और आगे हम इन मंत्रों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। 10वें मंत्र में बताया कि अर्वागण्यः परो अन्यो दिवस पृष्ठाद् गुहानिधि निहितो ब्राह्मणस्य तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत्केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान्। अर्वाग अन्यः अर्वाग, जो एक अर्वाग उरे है, और अन्यः दिवस पृष्ठात् परः, और एक द्युलोक के पृष्ठ से परे है। ये दोनों ब्राह्मणस्य निधि, ब्राह्मण की निधि है, ब्राह्मण की खजाना है। कैसी खजाना? ज्ञान रूपी निधि, ज्ञान रूपी खजाना ये ब्राह्मण की ही है। ब्रह्मचारी तपसा, और यह कहाँ होता है? गुहा निहितो, ये गुहा में छिपे हुए होते हैं। ब्रह्मचारी तपसा रक्षति, तपसा रक्षति, ब्रह्मचारी उसे अपनी तपस्या के द्वारा, अपने तप के द्वारा उन दोनों खजानों को, उन दोनों निधि को अपने तप के द्वारा रक्षा करता है। रक्षति ब्रह्म विद्वान, और ब्रह्म का साक्षात करने वाला, केवलम कृणुते, ब्रह्म का साक्षात करने वाला ही उस खजाने का, उस संपत्ति का, उस तत्व का, उस निधि का उपभोग कर सकता है, उसे सदुपयोग कर सकता है। यह अर्वागण्यः परो अन्यो दिवस स्पृष्ठात्, वह दो यहाँ जो बताया कि द्युलोक के पृष्ठ से परे है, और उरे एक अर्वाग उरे, एक अर्वाग उरे है। वस्तुतः हम जो विद्या प्राप्त करते हैं वह मात्र पराविद्या से ही संबंधित प्राप्त कर पाते हैं। हम उस अपरा विद्या को नहीं जानते, और वह अपरा विद्या और पराविद्या, इन विद्याओं को हम आचार्य के सानिध्य से ही जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एक तो वह ज्ञान है जो हमें द्युलोक की तरह सतह तक ज्ञान कराता है, दिखाता है, और दूसरा ज्ञान वह है जो हमें द्युलोक की सतह से परे, जो अनंत है, जिसकी महिमा अपरंपार है और द्युलोक से परे है, वह उसका ज्ञान कराता है। इन्हीं हमारे वेदों में अपरा विद्या कहा है। वह जो अपरा विद्या है वह नित्य अविनाशी, विनाशशील नहीं है, वो विनाशशील से रहित है। ऐसे ज्ञान
ईशोपनिषद में उसे ही विद्या और अविद्या के रूप में कहा है। विद्यां च यस्तद्वेदो वयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। मनुष्य केवल भौतिक बाह्य ज्ञान से उस मोक्ष को, उस परम सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए, उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए उसे दोनों विद्याओं की आवश्यकता है, पराविद्या और अपराविद्या। कितनी महिमा है, कितनी अपार महिमा इन वेदों में हम देखते आ रहे हैं कि यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिससे उस अविनाशी अक्षर शांत शुद्ध तत्व का बोध होता है, उसके विषय में हम कितना जानते हैं? बहुत ही थोड़ा जानते हैं। उसके ऐश्वर्य को तो हम बिल्कुल नहीं जानते। कितना बड़ा ऐश्वर्य है इस समस्त जगत में, हम देख रहे हैं। सचमुच अद्भुत। उस ब्रह्म को ब्रह्मवृत्ति ही प्राप्त कर सकता है। जो ब्रह्मवेत्ता है वही उस खजाने को प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्मविद्त के द्वारा ही ब्रह्मचारी अनुग्रहित होता हुआ उस पराविद्या और अपराविद्या को इस समस्त जगत में फैलाता है। यास्काचार्य अपने निरुक्त में इन ब्राह्मण की ये दोनों पराविद्या और अपराविद्या एक ऐसे दो खजाने कैसे हैं कि ब्राह्मण की निधि कैसी है, इसको बहुत ही सुंदर और उत्कृष्टतम व्याख्या की है, उसे हम देख सकते हैं। निरुक्त भाष्य में ज्ञान को निधि के रूप में प्रस्तुत करते हुए यास्काचार्य प्राचीन ग्रंथ के श्लोक उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि विद्या वै ब्राह्मणमा जगामा गोपायमा सेवधिष्ठे अहमस्मि असूयकायान ऋजवे यताय नामाब्रूया वीर्यवती तथा श्याम। कितना रोचक प्रसंग है कि विद्या ब्राह्मण के पास आई और बोली, विद्या वै ब्राह्मणमा जगामा। विद्या बोली, हे ब्राह्मण, गोपाय माँ, तू मेरी रक्षा कर। माँ सेवधिष्ठे अहमस्मि, मैं तेरा सुख का खजाना हूँ, तू मेरी रक्षा कर। असूयकायान ऋजवे यताय, जो असूयक हैं, जो कुटिल हैं, जो अजितेंद्रिय ब्रह्म विद्यार्थी हैं, मेरा उपदेश उन्हें मत कर, तभी मैं तुम्हारे लिए वीर्यशाली होंगी। कितना अद्भुत कहा। य आतृणत्य विदिथेन कर्णो अदुःखं कुर्वन् अमृतं संप्रयच्छन् तं मन्येते पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत कतमश्चनाः। अर्थात यह आतृणत्य, जो गुरु सत्य वेद ज्ञान द्वारा जो विद्यार्थी के बंद कानों को खोल देता है, जो हमारे अंधकार में इस हृदय को उद्घाटित कर देता है, खोल देता है, जिससे हमें दुख के स्थान पर सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे गुरु को हे शिष्य तो पिता माता समझो। किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में उसे द्रोह मत करो। सर्वदा सर्वथा निरंतर उससे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करो। अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते विप्रावाचा मनसा कर्मणा वा यथैव तेन गुरुर्भोजनीयास् तथैव तान्न भुनक्ते श्रुतं तत्। अध्यापिता ये गुरुं नाद्रियन्ते, जो शिष्य पढ़ लिख कर विद्वान होकर अपने गुरु का मन वचन और कर्म से आदर नहीं करते,
जैसे वह शिष्य गुरु की कृपा के पात्र नहीं होते, उसी प्रकार वह शिक्षा भी उन शिष्यों के लिए पालन नहीं करती। उस शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रहता। वह शिक्षा उन विद्यार्थियों के लिए अपने दिव्य स्वरूप को प्रकाशित नहीं करती। और अंत में बताया कि यमेव विद्या शुचिमप्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम यस्ते न दुर्ह्येत कतमश्चनाः तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्। हे ब्राह्मण, तू शुद्ध अंतःकरण व्रतों को धारण कर किए हुए अप्रमादी मेधा संपन्न और ब्रह्मचर्य से युक्त विद्यार्थी को, जो जितेंद्रिय है, उसे, जो कभी द्रोह नहीं करता, जो सर्वदा प्रीति से युक्त है, उसे हे ब्राह्मण माँ ब्रूया निधिपाय ब्रह्मण, उसे निधि अर्थात ज्ञान रूपी जो खजाना है उसे प्रदान करो। सुख की निधि का रक्षक उस ब्रह्मचारी शिष्य को प्रदान करो, उसे दो, तभी मैं वीरशाली होऊंगी। तो आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण की यह निधि खजाना कैसे है, क्योंकि जो ब्रह्मविद होता है, जो ब्रह्मवेत्ता होता है, वही परमपिता परमेश्वर की दी हुई वस्तुओं को, दी हुई पदार्थों को ज्ञानमूलक उपयोग कर सकता है, उपभोग कर सकता है। हमने देखा कि यह ब्राह्मण की निधि कैसे है, खजाना कैसे है, विद्या ब्राह्मण की कैसे अपने दिव्य स्वरूप को प्रकाश करती है। आज हम यहीं पे विराम रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।